दोस्तों, किसी जगह एक अल्लाह वाले थे जिनकी बहन थी जो किसी दूसरे गांव में रहती थी। वह उन्हीं की तरह अल्लाह की इबादत करने वाली नेक खातून थी। अल्लाह वाले कभी कभी उनसे मुलाकात करने के लिए उनके गांव भी चले जाया करते थे। इत्तेफाक से एक बार ऐसा हुआ कि वह अपनी बहन से मिलने उनके गांव नहीं जा सके। उस अल्लाह वाली औरत के 3 बेटे थे जो जवान हो गए थे, तो उन्होंने उनकी शादियां कर दीं। इंसान खुद तो अच्छा होता है, लेकिन अक्सर उसका सामना किसी अच्छे इंसान से नहीं होता, और यही उस सास के साथ यानी उस अल्लाह की नेक बंदी के साथ हुआ। उनकी वह तीनों बहुएं बहुत ही ज्यादा चालाक और शातिर थीं। अब जब वह सास अपने कमरे में नमाज पढ़ती तो उन तीनों को बहुत बुरा लगता था कि यह क्या, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती है। जब देखो घर में पड़ी रोटियां तोड़ती रहती हैं, जबकि वह घर का सारा काम भी कर दिया करती थी, और उनकी आदत थी कि वह सदका वगैरह ज्यादा से ज्यादा दिया करती थी। जब कोई फकीर दरवाजे पर आता और आवाज देता तो कभी वह औरत उसे खाली हाथ नहीं लौटाती थी, और यह बात बहुओं को बहुत ज्यादा बुरी लगती थी। उन्हें बड़ा गुस्सा आता था। वह नेक औरत अपने पड़ोसियों का भी बहुत ख्याल रखती थी और अपनी बहुओं से कहती, तुम लोग खाना ज्यादा बनाया करो, क्योंकि मुझे पड़ोसियों को भी खाना देना होता है। वो बहुएं दिल ही दिल में अपनी सास को बहुत ज्यादा बुरा भला कहती थी। उससे नफरत किया करती थी, क्योंकि वह बहुओं को सुबह सुबह उठा देती और कहती, उठकर फज्र की नमाज पढ़ो, घर को साफ करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो। लेकिन उन्हें इबादत करने का कोई शौक नहीं था, मगर अपनी सास के कहने पर मजबूरन कभी कभी इबादत कर लिया करती थी। एक दिन उस खातून ने अपनी बहू को उठाया और कहा, फज्र की नमाज पढ़कर घर को अच्छी तरह साफ कर लो, आज मैं बहुत से लोगों को दावत पर बुला रही हूं। तो बहू कहने लगी, क्या कोई बड़े लोग आने वाले हैं? सास ने कहा, नहीं नहीं, मैं बड़े लोगों को दावत पर नहीं बुला रही, बल्कि यहाँ के जितने गरीब गुरबा हैं वह सब हमारे पास खाना खाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए बड़ा सा दस्तरखान लगेगा और तुम तीनों को मिलकर उनके लिए खाना तैयार करना है। देखो बहुओं, जब हम गरीब गुरबा को खाना खिलाते हैं तो इस पर अल्लाह पाक बहुत खुश होता है। अपनी सास की यह बातें सुनकर बहुएं गुस्से से खौलने लगीं। यह क्या मुसीबत सर पर आ पड़ी है, जब से इस घर में आए हैं बस खाना ही पकाते रहते हैं। कभी यह गरीब, कहीं वह यतीम, कभी कोई बेवा, कभी कोई नादार, कभी कोई मिस्कीन, कभी कोई फकीर। न जाने यह बुढ़िया हमारे पीछे क्यों लगी रहती है। और उनके मन में एक और सवाल उठा, इसके पास इतना पैसा भला आता कहां से है जो यह इतने सारे लोगों को हमेशा खाना खिलाती रहती है। वह अपने पने शौहरों से अक्सर यह पूछा करती थी, आखिर आपकी माँ के पास कोई जमीन जायदाद है? तो उनके शौहर कहते, हमारी माँ को सदका व खैरात करने का पहले से बहुत शौक है। यह खानदान ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर नेकियों को पसंद किया जाता है, इसीलिए तुम सब वही करो जो हमारी माँ चाहती हैं। शौहर अपनी अपनी बीवियों को यह कहकर काम पर चले जाते थे। वह अपनी माँ के वैसे तो बहुत फर्माबरदार थे, लेकिन उनके पीठ पीछे उनकी बीवियां साजिशें रच रही थीं और अपने शौहरों के कान भी भरती रहती थीं। वह तीनों यही चाहती थीं कि किसी तरह अपनी बूढ़ी सास को इतना तंग करें कि वह हमसे परेशान होकर यहां से कहीं और चली जाए। लेकिन अल्लाह के फजलल से वह सारी मिलकर भी कभी उनको परेशान नहीं कर सकी। एक दिन जब सास अपने कमरे में सोने के लिए गई तो तीनों को आपस में इकट्ठे बैठकर बातें करने का मौका मिल गया। एक बहू कहने लगी, मैं तो अब थक चुकी हूं, पता नहीं इस बुढ़िया से हमारा कब पीछा छूटेगा, पता नहीं कब यह दुनिया छोड़कर जाएगी ताकि हम लोग सुकून की सांस ले सकें। छोटी बहू कहने लगी, ये बुढ़िया रोज रोज बड़ी देगों में खाना पकवाती है, जिससे हमारी नाक में दम हो गया है। तब बीच वाली बहू ने कहा, इस बुढ़िया की वजह से हम अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल तक नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनकी अच्छी तरह से परवरिश हो रही है। हम तो बस फकीरों और मिस्कीनों को हमेशा खाना ही खिलाते रहते हैं, अपने घर वालों को तो हम देखते तक नहीं हैं। ये बुढ़िया किसी न किसी तरह यहां से बस निकल जाए। एक दिन की बात है, छोटी बहू ने झूठ मूठ अपने हाथ पर पट्टी बांध ली और शौहर के आने का इंतजार करने लगी। छोटा बेटा जब दिन भर का थका हारा घर आया तो अपनी बीवी का हाल देखकर परेशान हो गया। उसकी बहू ने रोते हुए अपने शौहर से कहा, आज माँ जी ने अकेले मुझसे सारे घर का काम करवाया है, यहां तक कि यहां पर 50 लोग आए थे।
उनके लिए अकेले मैंने खाना तैयार किया, जिसकी वजह से मेरा हाथ जख्मी हो गया है। मुझे दर्द हो रहा है। अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। आपकी माँ ने हमें परेशान करके रख दिया है। ना अपनी खबर ले सकते हैं, ना ही अपने बच्चों की। आप या तो हमें अलग कर दें या इनको घर से किसी और जगह भेज दें। छोटा बेटा, जो माँ का इतना फरमाबरदार नहीं था, अपनी बीवी की हालत देखकर गुस्सा हो गया। वह अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, आपने क्या हमारी बीवियों को नौकर समझ रखा है, जो इनसे रोजाना हजारों लोगों का खाना पकवाती रहती हैं? आपको इतना ही शौक है तो अपने भाई के घर चली जाइए। वहां जाकर उनके साथ नेकी के काम कीजिए, दीन की तबलीग कीजिए। बेटे को पहली बार इस लहजे में बात करता देखकर माँ को बहुत दुख हुआ। माँ ने कहा, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो ठीक है। वो कहने लगा, हाँ, हम तीनों भाई चाहते हैं कि आप अपने भाई के घर चली जाइए। माँ ने हैरानी से पूछा, मैं भाई के घर चली जाऊं, जबकि तुम मेरे जवान बेटे अभी मौजूद हो? तुम्हारा फर्ज है मेरी खिदमत करना। छोटा बेटा बोला, हमें कोई मसला नहीं है, हम तो आपकी खिदमत कर ही रहे हैं और करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन आप तो हमारी बीवियों को यहाँ की खादमा ही समझती हैं, इसलिए अब हम आपसे परेशान हो चुके हैं। या तो हम यह घर छोड़कर चले जाएं या आप कहीं और चली जाइए। अपने छोटे बेटे की जुबान से यह बातें सुनकर माँ ने अपने बड़े बेटों की तरफ देखा। वह भी अपनी बीवियों की तरफदारी कर रहे थे और उन्हीं की जुबान बोल रहे थे। माँ को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम सब यही चाहते हो तो मैं यहां से चली जाती हूं, क्योंकि मैं तुम लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। उन्हें यह खबर नहीं थी कि उनकी माँ कहाँ जा रही है। उनके जहन में बस यही बात थी कि वह अपने भाई के घर ही जाएगी और कहाँ जा सकती है। माँ ने अपने कुछ जोड़े लिए और घर से चुपचाप निकल गई। वो कहाँ जा रही थी, किसी को कुछ खबर नहीं थी। वो अपने भाई के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बिला वजह भाईजान को परेशान करना सही नहीं था। वैसे ही वह दीन के कामों में हर वक्त मशरूफ रहते थे। वो बहन अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो चलती चली जा रही थी। रास्ते में एक खूबसूरत सा नौजवान नजर आया, जो उस खातून की तरफ बढ़ा आ रहा था। नौजवान ने करीब आकर कहा, माँ जी, आप अकेली क्या कहीं जा रही हैं? वो खातून कहने लगी, कहीं नहीं बेटा, मैं तो बस मंजिल की तलाश में हूं, इसलिए सफर पर निकल पड़ी। उसने कहा, लगता है आप अकेली हैं, आपका कोई भी नहीं है। वो खामोश हो गई। लड़का कहने लगा, कोई बात नहीं, यहां करीब ही मेरा एक छोटा सा घर है जहां मैं अकेला रहता हूं, आप आइए, वहां पर मेरे साथ रहिए। वो खूबसूरत सा लड़का बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर आ गया। घर बहुत ही छोटा लेकिन सुकून भरा था, जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। उस घर के सामने एक साफ शफाफ नदी भी बह रही थी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तुम तो बहुत अच्छी जगह पर रहते हो, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? उसने कहा, नहीं माँ जी, मैं यतीम हूं, इसलिए अब आप मेरी माँ हैं, आप यहां पर रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे बेटों ने तो इसी वजह से मुझे घर से निकाल दिया है। मैं उनसे कोई शिकवा नहीं करती, ना ही उन्हें बुरा भला कहना चाहती हूं, ना ही उनके लिए बद्दुआ देती हूं। बस दिल उदास इसलिए होता है कि मैं यहां किसी को खाना नहीं खिला सकती। अब वह यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई देखा तो वहां पर बहुत से फकीर और औरतें खड़ी थीं। उन्हें देखकर वह औरत कहने लगी, आप लोग यहां किस लिए आए हैं? वह कहने लगे, हमने सुना है कि यहां पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, यहां तो कोई भी खाना खिलाने वाला नहीं है, ना ही मैंने खाना बनाया है। वो कहने लगे, अरे आप कैसी बातें कर रही हैं बूढ़ी माई, वह देखिए, देंगें पक रही हैं। बाहर जाकर देखा तो वहां सच में बड़ी बड़ी देंगों में खाना पक रहा था। उन्हें कौन पका रहा था, कुछ नहीं पता था। वो लड़का अभी वहां मौजूद नहीं था। बहरहाल दस्तरखान तो लग ही चुका था। सब लोगों ने बैठकर खाना खाया। बूढ़ी माँ ने भी खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। वो कहने लगी, या अल्लाह, तूने मेरी दुआ को इस तरह सुना। मैं तो बस सोच ही रही थी और यह खाना खुद ब खुद तैयार भी हो गया। ये कैसे हुआ मैं नहीं जानती, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वह समझ रही थी कि यह दस्तरखान सिर्फ एक दिन के लिए लगा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह जब भी फजर की नमाज पढ़ने के बाद बाहर आती तो वहां पर देंगें पक रही होती, खुद बखुद खाना तैयार होता, लोग वहां आ जाते, लंगर चलता रहता। पर वह लड़का उसी वक्त वहां से कहीं चला जाता। वह औरत समझ गई कि इसमें कोई ना कोई राज जरूर है। यह लड़का अल्लाह का कोई नेक बंदा है।
कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता, इसलिए वह भी खामोश थी। खाना तो खुद बखुद पकता था, पकाने वाला कौन था नजर नहीं आता था। अब इस बात की शोहरत गांव में होने लगी। वह गांव जहां पर उस औरत के अपने बेटे रहते थे, तीनों बहुएं वहीं रहा करती थीं। उनके कानों तक भी यह खबर पहुंच गई कि जंगल में एक ऐसा घर है जहां पर बस खाना ही पकता रहता है, हर वक्त देंगे छड़ी रहती हैं। गांव के जितने गरीब और गुरब्बा हैं, फकीर हैं, मिस्कीन हैं और जिनके घर खाना नहीं होता, वह सब वहीं पर जाकर खाना खाने लगे। कोई भी अब खाली पेट नहीं रहता था, भूखा नहीं सोता था। उन तीनों बहुओं ने सोचा, चलो हम भी वहां जाकर देखते हैं, ये कौन है जो इस कदर बड़ा दस्तरखान लगा रहा है। एक दिन वो तीनों बहुएं अपने शौहरों से छुपकर जंगल में पहुंची। वहां एक छोटा सा मकान बना हुआ नजर आया। घर के अंदर कौन था यह तो कोई नहीं जानता था, लेकिन बाहर बड़ी बड़ी देंगे पक रही थीं। लोग खाना भी खा रहे थे। उनको भी खाने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने बहुत ही खराब शक्ल बनाकर कहा, नहीं भाई, हम सदका और खैरात वाला खाना नहीं खाते, हम कोई फकीर भिखारी थोड़ी हैं। एक औरत ने कहा, ऐसी बात नहीं है, यह खाना बहुत शिफा वाला है। हमने सुना है कि जो ये खाना खाता है और अगर वह बीमार होता है तो वह सेहतमंद भी हो जाया करता है। वो कहने लगी, हम इन बातों पर यकीन नहीं करते। फिर एक बहू बोली, अच्छा ये बताओ, ये घर किसका है? ये बहुत अमीर और रईस आदमी का लगता है जो रोजाना इतना खाना बनाकर लोगों को खिलाया करता है। दूसरी औरत कहने लगी, यहां कोई आदमी है ही नहीं, बल्कि एक औरत रहती है। सुना है एक जैफा बुजुर्ग औरत है जिनको खाना खिलाने का बहुत शौक है। तीनों बहुएं चौंक गई यह सोचकर कि कहीं वह हमारी सांस तो नहीं, मगर उन्होंने खुद ही जवाब दिया, अरे नहीं, वह तो अपने भाई के घर दूसरे गांव में जा चुकी हैं। छोटी बहू ने कहा, चलो घर में चलकर देखते हैं। वो चुपके से उस घर के अंदर दाखिल हुई। उन्हें एक कमरे से किसी के कुरान पाक पढ़ने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो किसी औरत की नहीं बल्कि मर्द की आवाज थी। वह तीनों वहीं पर खड़ी सोच ही रही थीं कि तभी कमरे से एक चमकते नूरानी चेहरे वाले बड़ी सी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बाहर निकले। उनके चेहरे पर इतना जलाल था कि उन्हें देखते ही तीनों कांप गई। उन्होंने कहा, कौन हो वो औरतें? बोली, हम कोई भी नहीं है, हम तो बस बाहर खाना खाने के लिए आई थीं। बुजुर्ग ने पूछा, तो खाना खाया या नहीं? जी जी, हमने खा लिया। उन तीनों ने एक जुबान होकर झूठ बोला और वहां से भाग गई। बाहर आकर छोटी बहू कहने लगी, हाय, मैं तो डर ही गई थी कहीं हमारी सांस तो नहीं। दूसरी बोली, ये तो कोई बड़े बुजुर्ग लगते हैं। फिर वो तीनों अपनी सांस का जिक्र करके मजाक उड़ाने लगी। अरे उस बुढ़िया ने तो हमें इतना परेशान कर दिया था कि बस हमेशा वही जहन पर सवार रहती है। अचानक एक बहू चीख पड़ी, अरे मुझे क्या हो रहा है? दूसरी। दोनों ने मुड़कर उसे देखा। उसका चेहरा बदल रहा था। अब उन दोनों बहुओं को भी अपने अंदर अजीब बदलाव महसूस होने लगा और फिर देखते ही देखते वो तीनों कुतिया की शक्ल में बदल गई। यानी वो तीनों औरतें अब कुतिया बन चुकी थीं। अब उनके मुंह में इंसानी जुबान कहाँ थी। वो किसी तरह अपने घर पहुंची, पर वहां पर उनके शौहर बैठे हुए थे। जब उन्होंने तीन कुतियों को घर में घुसते देखा तो डंडा लेकर उनके पीछे भागे। वह डरी सहमी बाहर आ गई और किसी दीवार के पीछे जाकर छुप गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इंसान से जानवर कैसे बन गई। दीवार के पीछे छुपकर वह तीनों रोने लगी। उन्हें अपने शौहरों की आवाजें आ रही थीं, न जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गईं, उनकी कोई भी खबर नहीं है। हर जगह तलाश लिया है, आखिर हमें बताकर भी तो नहीं जाती। अगर वह तीनों उनके सामने आती तो फिर से उनके शौहर उन्हें मारने भगाने लग जाते। इसलिए अब वह मजबूर थी, उनके सामने नहीं आ सकती थी। इंसान से एक जानवर बनते हुए उन्हें महसूस हो रहा था कि इंसान को अल्लाह पाक ने क्या दर्जा अता किया है और हम उसकी कदर नहीं करते बल्कि नाशुक्री करते हैं। यहां पर तीनों बेटे परेशान थे। अपनी मां की तो उनको कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन बीवियों की जरूर फिक्र थी। आखिर वह तीनों कहां चली गई हैं? दिन गुजरते रहे, लेकिन तलाश करने पर भी उनकी बीवियां कहीं नजर नहीं आईं, जबकि उनकी तीनों बीवियां वहीं खड़ी रहती थीं, भौंकती रहती थीं, पर उन्हें भगा दिया जाता। न बच्चे मां को पहचान सकते थे, न शौहर उन तीनों के पास आंसू बहाने के सिवा कोई और चारा ही नहीं था। जब इस हालत में कई दिन गुजर गए तो सबसे छोटी कुतिया
अपनी जुबान में दोनों से कहने लगी, जंगल में चलो, उसी जगह जाते हैं जहां पर वह खाना खिलाया जाता है। हो सकता है कि वह खाना खाकर हमें फिर से हमारी असली शक्ल मिल जाए, हम इंसानी हालत में आ जाएं। यह सुनकर वह तीनों जंगल की तरफ चल पड़ी। वहां अब भी खाना खिलाया जा रहा था। गरीब और भिखारी उन्हें देखकर भगाने लगे। कोई उन्हें भगा रहा था, कोई धत्कार रहा था, क्योंकि वह इंसान नहीं जानवर थी। अब उन्हें एहसास हुआ कि जो रवैया वह किसी फकीर, किसी गरीब के साथ किया करती थी, आज वही रवैया उनके साथ हो रहा था। सब कुछ पलटकर उन्हें ही मिल रहा था। तीनों आंसू बहाने लगी, किसी तरह कोई उन्हें थोड़ा सा खाना खिला दे। इतने में वही खूबसूरत नौजवान उन तीनों कुतियों के पास आया और कहा, लगता है तुम तीनों भूखी हो, लेकिन यह खाना तुम्हारे लिए नहीं है, यह खाना उनके लिए है। जो इंसान है वह इंसान जिनके दिल में इंसानों का दर्द है, हर एक का दर्द है, लेकिन तुम लोगों के अंदर नहीं, जिन्होंने हमेशा लोगों के साथ बुरा रवैया रखा, जिन्होंने एक दफा के दिल को तोड़ दिया। वो इस लायक नहीं कि यह खाना खाएं। वो पहले से ही अपनी हालत पर रो रही थी, अब और भी बेचैन हो गई। नौजवान ने आगे कहा, मुझे पता है कि तुम लोग कभी इंसान थी और यह तुम्हारी शक्लें तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से बिगड़ी हैं। चलो मेरे साथ। वो तीनों कुतियों को पकड़कर उन्हें घर ले आया। वहीं बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले मौजूद थे। वो मुस्कुराए और बोले, अगर तुम तीनों उस दिन अकड़बाजी न करती और यह खाना खा लेती तो तुम्हारा यह हाल ना होता। लेकिन तुम क्यों वो खाना खाती? वह तो गरीबों मिस्कीनों का खाना था, और तुम लोगों को फकीरों के साथ बैठना पसंद नहीं था। और जो अल्लाह की नेक बंदी उन लोगों को खाना खिलाती थी, तुमने उसको ही अपने घर से निकाल दिया था। वो तीनों जानवर बनी क्या कहती, बस अश्क बहाती रही। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह के हुक्म से तुम इंसानों की तरह बोलने लग जाओ और कहो अपने जुर्म के बारे में। अल्लाह पाक के हुक्म से वह जानवर इंसानों की तरह बोल लगी। सबसे छोटी बहू ने कहा, हम मानते हैं, हमने हमेशा घमंड किया, तकब्बुर किया। हमने एक बूढ़ी माँ का दिल दुखाया, उससे नफरत की, उसे जलते थे। लेकिन आप कौन हैं और आपको ये सब कैसे पता है? अल्लाह वाले ने कहा, वो बूढ़ी माँ जिसका तुमने दिल दुखाकर उसे घर से निकाला, उसके बेटों को उसके खिलाफ भड़काया, वह कोई और नहीं, मेरी बहन है। मगर क्या वह आपके पास नहीं गई थी? नहीं, वो मेरे पास नहीं आई। वो आ ही नहीं सकती थी। वो खुददार औरत थी। वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करती कि उसका भाई उसे पाले। तुम नहीं जानती कि मेरी बहन के पास मैंने अपना खास आदमी को भेजा हुआ था, जो तुम लोगों को नजर नहीं आता था। और जब मेरी बहन मुश्किल में आई तो इसी ने मेरी बहन को इस घर में ठहराया। मुझे अपने इल्म के जरिए पता चल गया था कि तुम लोगों ने अपनी माँ को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया है। इसीलिए मैंने अपने खास खादिम को अपनी बहन की खिदमत के लिए लगा रखा था। तुम लोग सोचती हो ना कि मेरी बहन इतने लोगों को खाना कैसे खिला देती है? कौन सी जायदाद है इसके पास? इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन यह भी अल्लाह का एहसान है। उसकी अता से हो रहा था सब कुछ। क्योंकि जब कोई नेक बंदा अल्लाह पाक की राह में एक गुनाह खर्च करता है तो अल्लाह उसे 10 गुना देता है। हम बेशक दूसरे गांव में रहते थे, लेकिन हमारी नजर अपनी बहन पर थी। इसीलिए हमने सोचा कि हमारी बहन को तुम लोगों ने दर्द दिया है तो हम खुद यहां चलकर आए। लेकिन यह जो तुम्हारा हाल बना है, यह सब अल्लाह की तरफ से है। इसमें किसी की कोई बद्दुआ शामिल नहीं। अगर तुम उस दिन वह खाना खा लेती तो तुम यह जानवर ना बनती, मगर तुमने घमंड किया, तकब्बुर किया, और गुरूर की सजा तो बहुत ही भयानक होती है। अल्लाह वाले की बात सुनकर वह दहाड़े मारकर रोने लगी और कहने लगी, हमें माफ कर दीजिए, हमें माँ जी से एक बार मिला दीजिए, हम उनसे माफी मांगेंगे। बेशक जिंदगी भर हम इंसान ना बने, मगर इस बीच हमें एहसास हो गया है कि इंसान को अल्लाह पाक ने जो मर्तबा दिया है, उस पर अगर वह घमंड कर ले तो वह किस जगह जा गिरता है। और वही हाल हमारा हुआ है। न हमारा शौहर हमें पहचानता है, न बच्चे हमें घर में रहने देते हैं, न हम घर के रहे न घाट के रहे। इसलिए एक बार माँ जी से कहें कि वह हमें माफ कर दें। अल्लाह वाले की पुरजलाल आंखों में वह देख नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने कहा, ए नौजवान, हमारी बहन को बुलाकर लाओ। उनकी वालिदा को बुलाकर लाया गया, जिनकी आंखों में ढेरों आंसू थे। वह तीनों कहने लगी, हेम में माफ कर दीजिए माँ जी, और उनके कदमों से लिपट गई।
वो अल्लाह वाली खातून थी। भला किसी को माफ करना या ना माफ करना तो अल्लाह का काम है। वो कहने लगी, बहुओं, मैंने तुमसे कोई नाराजगी जाहिर नहीं की, ना ही तुमसे कोई गिला रखा, ना ही मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ दी है, ना ही कोसा है। यह सब अल्लाह पाक की तरफ से हुआ है। सदका और खैरात तो बुरी बलाओं से बचाता है, बुरी मौत से बचाता है, बुरी बीमारी से बचाता है। मैं तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा खैरात करती थी ताकि मेरे बच्चे इन आफात से बच जाएं, लेकिन तुम लोगों ने ही मुझे घर से निकाल दिया। देखो, मेरे रब ने मुझे बेआसरा नहीं छोड़ा, इसीलिए मेरा दिल साफ है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं। एक बहू कहने लगी, माँ जी, आपने हमें माफ कर दिया। आप कितने बड़े दिल की मालिक हैं। अब हम यहां से चलते हैं। हम उम्र भर इसी शक्ल में रहेंगे, क्योंकि यही हमारी सजा है। वो रोती हुई वहां से जाने लगी तो उन्होंने कहा, नहीं, इस हालत में तुम लोग नहीं जाओगी, बल्कि तुम लोगों को बहुत शर्मिंदगी की है और मुझे तुम्हें इस हाल में देखकर अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने भाई अल्लाह वाले की तरफ देखा और कहा, भाईजान, इनके लिए दुआ कीजिए ना। वो कहने लगे, इन तीनों से कहो कि अपने शौहरों को बुलाकर लाएं। वो तीनों अल्लाह वाले के हुक्म पर अपने शौहरों को बुलाने चली गई। पहले तो उनके शौहरों ने उन्हें वहां से मारकर भगाना चाहा, लेकिन जब वह तीनों बोल पड़ी तो उन्हें यकीन आ गया कि यह उनकी ही बीवियां हैं। फिर उनके कहने पर वह लोग उस घर में आ गए जहां उनकी मां और उनके मामू जान खड़े थे। मां को देखकर वह शर्मिंदा हो गए। मामू ने कहा, तुम लोग बेटे के फर्ज को भूल गए। एक बूढ़ी मां को घर से निकालकर तुमने कौन सा अच्छा काम किया, तो फिर तुम्हारी बीवियों को सजा तो भुगतनी ही थी। बुरा तो तुम्हारे साथ भी हो सकता था, लेकिन तुम्हारी मां के दिए गए सदके ने तुम्हें बचा लिया और तुम्हारी बीवियां ना बच पाईं। अब तुम लोग क्या चाहते हो? बेटों ने कहा, मां से माफी मांगना चाहते हैं। मां ने कहा, बेटा, माफ तो मैंने तुम्हें कर ही दिया है। भाईजान, अब आप भी इन्हें माफ कर दीजिए और इनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह वाले ने अल्लाह पाक के हुजूर दुआ करनी शुरू की, या अल्लाह, इनकी बिगड़ी शक्लें इनकी अपनी वजह से हैं, यही इसकी जिम्मेदार हैं। इन्होंने खुद अपने आप पर जुल्म किया है। बेशक इंसान जालिम है, अपने ऊपर जुल्म खुद करता है, पर तू माफ करने वाला मेहरबान है। एक मां के सदके और खैरात के तफैल तू इनकी बहुओं को फिर से इंसानी शक्ल में ले आ। अल्लाह वाले की दुआ कबूल हुई और वो तीनों फिर से कुतिया से इंसान बन गई। वो सास कहने लगी, बेटियों, मैंने तुमको हमेशा अपनी बेटी समझा है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपनी मां नहीं समझा। क्या अब भी तुम मुझे मां कहती हो या नहीं? वो कहने लगी, मां जी, आप हमारी मां हैं। हम सच में दिल से आपसे राजी हैं। बस आप भी हमसे राजी हो जाइए और चलिए, घर चलिए। वह आपका घर है जिसे आपने बसाया है और आपके ही दम से वहां पर रौनका है। अब हम सब मिलकर पूरे गांव को खाना खिलाएंगे। अल्लाह वाले ने खुश होकर वह देंगे। तोहफे में अपनी बहन को दे दी, जिनमें जब भी खाना पकता तो वह कभी खत्म नहीं होता। बेशक नेक अमल आपको मुसीबत से बचाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा।